Please subscribe my channel, like and share the video. Thank you. जंगल में मौसम सरमा की आमद का वक्त हो चुका था। सभी परिंदे अपने पक्के घर तैयार कर चुके थे ताकि मौसम की शिद्दत से महफूज रह सकें। तोता भैया, हमने अच्छा किया जो दूसरा जंगल छोड़कर यहाँ आ गए। यहाँ बहुत ज्यादा अनाज है और मुझे खुशी है कि हमारे सभी परिंदे बहन भाइयों ने अपने पक्के घर वक्त पे तैयार कर लिए हैं। अब हमें बारिशों और सर्दियों से कोई मसला नहीं। हाँ टूनी बहन, बिल्कुल सही कह रही हो। मेहनत तो बहुत करनी पड़ी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सबके घर वक्त पर तैयार हो गए हैं। परिंदों ने बड़ी मेहनत से ये घर बनाए थे। वो सब सुकून से रह रहे थे। अचानक एक दिन वहाँ एक बड़ी चील कुछ छोटी चीलों के साथ आ निकली। सभी परिंदे चील को देखकर इकट्ठे हो गए। वो बहुत खौफजदा थे। अपन की बात सब गौर से सुन लो। ये इलाका मेरा है। यहाँ कोई परिंदा अपन की मर्जी के बगैर सांस भी नहीं ले सकता। तुम सब परिंदा लोग अगर इधर रहना चाहता है तो हर हफ्ता मुझे 1 किलो अनाज बता देना होगा, समझे? और अगर किसी ने अपन की इजाजत के बगैर यहाँ से निकलने की कोशिश भी की तो अपन इसका वो हशर करेगा कि वो खुद को भी पहचान नहीं पाएगा। आज से सब काम पे लगो। ठीक 1 हफ्ते के बाद अपन भत्ता वसूल करने के लिए आएगा। अगर एक छटाक भी अनाज कम हुआ तो तुम सबकी खैर नहीं। चील परिंदों को डरा धमकाकर वहाँ से चली जाती है। ये हम लोग किस इलाके में आ गए? यहाँ तो इस चील ने कब्जा कर रखा है। अब तो हम यहाँ से चील की इजाजत के बगैर कहीं और जा भी नहीं सकते। अरे मैं तो यहाँ नहीं रह सकता। मैं तो इतनी दूर चला जाऊंगा कि ये चील तो क्या, इसके फरिश्ते भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। पागल मत बनो उल्लू भैया, ये चील बहुत चालाक और जालिम है। हम सब मिलके इस मसले का कोई हल निकालते हैं। तोता भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं उल्लू भैया। ना बाबा, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। उल्लू किसी की बात नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। परिंदे खौफ और परेशानी में ही रात गुजारते हैं। अगले दिन सुबह चील और उसके साथी उल्लू की लाश लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। लाश देखकर परिंदों के पसीने छूट जाते हैं। अपन ने तुमको समझाया था ना कि मेरी इजाजत के बगैर कोई यहाँ से हिलेगा नहीं। इस उल्लू के बच्चे को मेरी बात समझ नहीं आई थी, इसलिए अपन ने इसको मार डाला। तुम में से भी अगर किसी को बात समझ में नहीं आई तो इसका भी यही हशर होगा। ये बात सब लोग अपने भेजे में अच्छी तरह घुसा लो। ये सब देखकर परिंदों के दिल में बेहद खौफ बैठ जाता है और कोई परिंदा उसके बाद चील की मर्जी के बगैर वहाँ से जाने का सोचता भी नहीं। यूं ही दिन गुजरते जाते हैं और परिंदे हर हफ्ता चील के लिए 1 किलो अनाज का बंदोबस्त किया करते हैं। परिंदों के लिए 1 किलो अनाज इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है। वो दिन रात अनाज तलाश करने में लगे रहते हैं। परिंदे खुद मुश्किल से एक वक्त का ही खाना खा पाते हैं, मगर चील के लिए हर हफ्ते खाने का इंतजाम लाजमी करते हैं। इसी तरह कई महीने गुजर जाते हैं। चील हर हफ्ते अनाज लेने आती है और साथ ही परिंदों को डरा धमका के जाती है। परिंदों की जिंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी थी। उनकी आज़ादी उनसे छीन ली गई थी। एक दिन टूनी चिड़िया कहती है, इस गुलामी की जिंदगी से तो अच्छा है हम मिलकर इस चील का मुकाबला करें। आखिर कब तक हम सब इस चील की गुलामी करते रहेंगे? हमें भी आज़ादी से जिंदगी गुजारने का हक है। ऐसे जिंदगी गुजारने से तो बेहतर है हम इस चील के हाथों ही मारे जाएं। हम तो सुकून से 2 वक्त तक खाना भी नहीं खा सकते। दिन रात बस चील के लिए खाना इकट्ठा करते रहते हैं। टूनी बहन, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन हम तो बहुत कमजोर हैं और वो चील बहुत ताकतवर है। हम इसका मुकाबला कैसे करेंगे? इसका मुकाबला करना तो मुमकिन ही नहीं। कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। हिम्मत और यकीन से सब कुछ मुमकिन हो सकता है। हम सब मिलकर अगर इनका मुकाबला करेंगे तो यकीनन जीत हमारी होगी। टूनी की बातों से सब परिंदों को बहुत हिम्मत और हौसला मिलता है। वो सब मिलकर चील को पकड़ने के लिए एक जाल तैयार करते हैं और इसे दरख्त के ऊपर इस तरह लगा देते हैं कि वो सीधा चील के ऊपर गिर सके।
इधर जब चील मामूल के मुताबिक अनाज लेने के लिए आती है तो एक परिंदा रस्सी खींचकर चील और इसके साथियों पे जाल फेंक देता है और वो इसमें बुरी तरह फंस जाते हैं। टूनी की बच्ची, बाहर निकाल अपन को, अपन छोड़ेगा नहीं तुझको। चील की बच्ची, तू बाहर निकलेगी तो ना, अब तो तेरी मौत इस जाल के अंदर ही होगी। परिंदे मिलकर उस जाल को गहरे कुएं में फेंक आते हैं और चील और इसके साथियों की वहीं पड़े पड़े मौत हो जाती है। इसके बाद परिंदे अपनी जिंदगी हंसी खुशी आजादी से बसर करते हैं, बगैर किसी खौफ और डर के। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हिम्मत और कोशिश से सब कुछ मुमकिन है।